थोड़ा विस्तार से। भाई महम कांड 1990 में होया था। उस टाइम महम की सीट खाली हुई थी। निर्दलीय विधायक उम्मीदवार के तौर पर आनंद सिंह दांगी महम चौबीसी की जनता ने अपने नुमाइंदा चुने थे। न्यूनतः ओम प्रकाश चौटाला जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वह भी इस खाली सीट के ऊपर इलेक्शन लड़के जीतना चाह रहे थे। उस टाइम भाई लोगों का मन बना ओम प्रकाश चौटाला की बजाय आनंद सिंह दांगी को ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा बढ़िया छवि का नेता माना, तो महम चौबीसी की पंचायत ने इसको अपना नुमाइंदा चुन दिया। तो ये झगड़ा क्यों हुआ? भाई झगड़ा होया था, वोटा के ऊपर झगड़ा होया। आनंद सिंह दांगी की तरफ महम की जनता बहुत ज़्यादा थी और भाई ओम प्रकाश चौटाला के पास राज की ताकत थी। उसका पिताजी जो चौधरी देवलाल, स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी थे, वह उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे और वह उस टाइम मुख्यमंत्री थे। और भाई वह न्यूज चाहते थे भाई किसी भी सूरत में या सीट महम चौबीसी की हम जीता। तो इसमें कितने लोग जान हुआ? देखो भाई ज़्यादा आंकड़ा तो हम जानते नहीं। उस टाइम एक तो अमीर सिंह जो हमारे मदीने मेरे पास के गांव से अमीर सिंह था, उनकी हत्या हुई थी। और भाई और हमने न्यूज़ सुना था, थे तो हम बच्चे उस टाइम में, बहुत ज़्यादा लोग इस महम में हताहत हुए थे महम कांड में। तो अब एलनाबाद चुनाव क्या वहाँ भी यही अंदेशा है? भाई एलनाबाद चुनाव जो है इसमें हमने साफ महम कांड की छवि दिखी है, क्योंकि हमने डर लग गए भाई, हम शंका मानना है इस बात की भाई महम एलनाबाद में महम कांड ना हो। क्या अपील करेंगे? भाई साहब भगवान से बार बार हाथ जोड़ कर अपील करा हाँ भाई इलाहाबाद में महम कांड ना दर्शाया जाए, क्योंकि महम कांड में एक ताकत थी, इलाहाबाद में दो ताकतें हैं। पहली ताकत सरकार की ताकत है, दूसरी ताकत ताकतवर लोगों की ताकत है, और दो ताकत आपस में भिड़ती हैं तो भाई साहब नुकसान का अंदेशा होता है। हम हाथ जोड़ के परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हारो कोई जीतो कोई, लेकिन वहाँ का भाईचारा और वहाँ का माहौल खराब ना हो और मैं महम कांड की पुनर्यादाश्त ना बने इलाहाबाद। विस्तार से बताइए। महम कांड का टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा में जाना था, 6 महीने का उसका टाइम था जाने के लिए। महम की सीट खाली हुई थी जो चौधरी देवलाल ने करी थी। तो यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह दांगी ने अपना पर्चा दाखिल कराया था और जनता दल के टिकट पर ओम प्रकाश चौटाला थे, जिन्होंने सत्ता का और संसाधनों का दुरुपयोग करके ने महम की जनता को, महम के स्वाभिमान को दबाने के लिए महम कांड कराया गया था और लोगों को मुंह बंद रखने के लिए कम से कम इस कांड में 30 के आसपास लोगों की जाने गई थी। और उस टाइम पर बीजेपी भी सत्ता में थी गठबंधन में। जो आज इलाहाबाद चुनाव है उसमें वो अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन महम कांड के लिए दोनों पार्टियां दोषी हैं, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भी और बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो महम की जनता को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, कितना नुकसान महम की जनता को इसका भुगतना पड़ा? नुकसान तो हम आज तक उठा रहे हैं। भाईचारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, 2 ग्रुपों में पूरा हल्का बट गया था, जिसका आज भी खामियाजा भुगतना पड़ता हमें। और उस टाइम पर तो एक डर का माहौल बनाया गया था। स्पेशल सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई थी। तो इसमें कौन लोग जिम्मेदार थे? इसमें सीधे सीधे जिम्मेवार थे ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, जो आज इलाहाबाद से लोकदल का कैंडिडेट है। वो खुद महम कांड में 82 में बूथ कब्जा करने वाला व्यक्ति था। तो इलाहाबाद में भी उनकी साख दाव पे है, महम में भी क्या वहाँ भी कोई इस तरह का अंदेशा हो सकता है? अंदेशा तो देखो, आज जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भी एक षड्यंत्र करने वाली पार्टी है और वो परिवार तो जगजाहिर है किस तरह के लोग हों, किस विचारधारा के लोग हैं। तो इलाहाबाद चुनाव के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में यही संदेश है भाई, भ्रष्टाचारी, गुंडे, बदमाश, दंगाइयों से बच के जो ठीक कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, उसको समर्थन करें लोग।
मैम कांड होया भाई ओम प्रकाश चौटाला की गलत नीतियों की गलत नीयत की वजह से। ओम प्रकाश चौटाला के सामने यहाँ आनंद सिंह डांगी मैम चौबीसी के पंचायती उम्मीदवार थे। पंचायती परंपराओं को कुचल के और उन पर भयदा माहौल पैदा करके सारा सब कुछ अपना वर्चस्व यहाँ साबित करने के लिए इस बात ने सोच की भाई इन पंचायती सिस्टम को ख़त्म करके डाड़ा प्रभावी तौर पर तेरा ऐसा समझा अब दूसरा कोई अपना वजूद आड़ा ना बना सके। उसके लिए आड़ा लठ भी मरवाए गए, पुलिस का भी इस्तेमाल कराया गया, गुंडे का भी इस्तेमाल कराया गया। मैं एक दो मामले में तो बल्कि प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ इसमें, आज़ाद चौक में और ये जो करमरथ था आड़ा किया गया उसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। पुलिस की टुकड़ियाँ बार बार जब 2-4 आदमी कहीं मिले थे उन्हीं को लठ मार मार के भगा रही थी किसी भी सूरत में। ये तो शुक्र है उस टाइम का चुनाव आयोग का उसने इसको कैंसिल कर दिया, नहीं तो उसकी पूरी मंशा ये थी मैं किसी भी सूरत में यहाँ से जीत के जाना है, नहीं तो दूसरी सीट एक और खाली थी। अगर वो जनता के हित की सोचता तो वहाँ से भी एमएलए बन सकता था, लेकिन उसने तो सिर्फ मैम को इसलिए चुना कि मैम का यहीं भी कोई नेतृत्व सामने ना आवे, भविष्य में भी ऐसा काम हो जाए कि वह तेरी दहशतगर्दी यहाँ रहे, इसलिए वो सारा काम रचा गया षड्यंत्र से उसने। तो इलाहाबाद में भी कल चुनाव है, अब ऐसे चुनाव ने इस्तीफा दिया तो वहाँ भी उनके साथ गाँव पे है, तो उसके बारे में साख सूख तो वैसे मेरी नज़र में तो इनकी घड़ी है ही नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा करेंगे। वो उनकी नीयत होती है, वो है उनका अपना घर, वहाँ परेशानियाँ नहीं करेंगे वो लोगों को। इतने डरपोक भी हैं और इतने न्यू भी देखे हैं भाई यहाँ तुमने 24 घंटे रहना है, यहाँ से तो निकल के जाना था उन्होंने, सिर्फ ये देखना था कि भाई यहाँ इलाज बांध दो, बाकी कोई दिक्कत को नहीं, उड़ा नहीं करेंगे ये किसी भी सूरत में, चाहे बीजेपी का जीतो, चाहे कांग्रेस का जीतो, चाहे वो जीतो। वहाँ साख मानेंगे नहीं है, अपनी साख का सवाल माने उन मैम में, वहाँ नहीं मानते ये साख का सवाल। वहाँ तो 10 आदमी जाके इनको ये बकवास कर रहे हो भाई तुम, तब वे कह देंगे हाँ को नहीं करा मैं। वो अपने आदमियों को नुकसान वहाँ के आदमियों को नहीं पहुँचाओगे। आटे तो न्यू दिखे थी आगे तड़के ये नेतृत्व खड़ा होगा, आड़ा आनंद सिंह डांगी है, उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा का भी उधर शुरू हो लिया था, तो ये दिखाई दे रहा था कि भाई ये रोहतक का नेतृत्व उभर गया तो तुम्हारी राजनीतिक सिस्टम खत्म हो जाएगा, और वो परमात्मा की दया से हो भी गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद तो ये गर्त में जाने लग रहे हैं, कोई इस बात में तो है ही नहीं ठीक। हाँ जी नंबरदार जी, जो मैम कांड हुआ था 90 में, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? ये 1990 में मैम कांड हुआ था। उसकी आज तक भी आम आदमी उसको भूल नहीं पा रहा। ये सिर्फ ये हुआ था, यहाँ पे पंचायती उम्मीदवार थे चौधरी आनंद सिंह डांगी, चौटाला की जब सरकार थी, बीजेपी के साथ इनकी मिलीजुली सरकार थी। इन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, सीट तो वैसे 2 जगह खाली थी, इन्हें यहाँ पर अपना भाई पंचायती उम्मीदवार को दबाने के लिए, यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इन ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ से अपना चुनाव लड़ना जरूरी समझा, और यहाँ पर सरकार का दुरुपयोग करके यहाँ पब्लिक के साथ लाठियाँ भी चलाई, गोलियाँ भी चलाई, और इनके जो सपुत्र हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने वैसी में कांड भी करवाया और बूथ कैप्चरिंग भी की। तो जिस तरह मैम में आगजनी हुई थी, पूरा हरियाणा में आज भी मैम कांड का नाम चलता है, तो किस तरह खून की यहाँ नदियाँ बही थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अगर यहाँ के पंचायती उम्मीदवार उस समय मजबूत ना होते तो शायद इतिहास से इस हल्का का नाम ही ख़त्म हो जाता। वो तो उन्होंने अपने भाईचारे ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया, और वो इनको यहाँ से भगाने में और अपनी जगह को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इलाहाबाद चुनाव है अभी, तो उसके बारे में। इलाहाबाद का चुनाव आज आम आदमी कह रहा है, चौधरी अभय सिंह जो चौटाला जी हैं वो किसान रत्न हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो उन्होंने इस्तीफा दिया उस टाइम पे अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था भाई जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे भाई मैं ये कागरा विधानसभा में नहीं आऊँगा। तो आज कौन सा तो कानून वापस हो गया,
अभय सिंह चौटाला तो वो आदमी हैं जिन्होंने कंडेला कांड करवाया, बैसी कांड में वो खुद थे। अभय सिंह और बीजेपी ये दोनों हैं तो ऐसी हैं, ये तो झगड़ालू किस्म के हैं। अवैध कब्जे अभय सिंह चौटाला ने जहाँ पे शमशान घाट है, को मैन चुराया है, बस स्टैंड है, वहाँ पर इन्होंने अपने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की मूर्तियाँ लगा के इन्होंने कब्जा किया। उन जगहों से आज ये किराया वसूल कर रहे हैं। रही बीजेपी जहाँ भी गई है, आप वेस्ट बंगाल लगा लो या गुजरात में लगा लो, जहाँ भी गई इन्होंने झगड़ा, पहले वहाँ झगड़ा करवाया, बाद में इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सके। आज भी ये दोनों पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियाँ वहाँ मैदान में हैं। तो ये अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए जो इनका कैंडिडेट है बीजेपी का या लालो, वो तो एक बलात्कारी का भाई है। और जो रहा अभय सिंह, तो अभय सिंह का तो भाई चर्चे जग जाहिर हैं, इन्होंने तो हमेशा ही गुंडागर्दी का राज किया है। तो इलाहाबाद के लोगों से आप क्या कहें शांतिपूर्ण तरीके से? भाई हम तो इलाहाबाद के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि भाई ये राजनीति में जो वहाँ पे आ रहे हैं ये सारा गुंडे प्रवृत्ति के इंसान हैं। अभय सिंह का तो वहाँ के आदमी वो सबको पता है। अरे बीजेपी ने और जेजेपी लालू ये अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आम आदमी से अपील है भाई अपना भाईचारा राजनीति के चक्कर में आगे ना बिगाड़े और शांति से अपना चुनाव लड़े।